हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र तिवारी ऑफिशियल में और फेसबुक पेज जितेंद्र तिवारी में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को फॉलो करें। मैं आज एक लोक कथा लेकर आपके सामने आया हूं। लोक कथा यह है कि एक महान संत, एक संत थे। वो अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में ठहरते हैं, एक गांव में आते हैं। उनका शिष्य भी उनके साथ रहता है और वो ठहरते हैं। तो वो काफ़ी सिद्ध पुरुष थे और कुछ दिन रहने के बाद धीरे धीरे उनकी ख्याति जो है वो उस गांव में, गांव सहित जो उस गांव का पूरा अगल बगल का जवार था, जो एरिया था, क्षेत्र था, उन तमाम एरिया में उनका ख्याति फैल गया। और ख्याति फैलने के कारण बहुत से लोग उनसे जुड़ गए, उनके पास आने लगे। तो इसी दरमियान ऐसा होता है कि उस गांव में एक पंडित रहते थे। उन पंडित को लगा कि भाई ये संत यहाँ पर आ गए हैं, इनका प्रभाव जो है वो बढ़ गया है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो भक्त हैं या जो हमारे अनुयायी हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए वो पंडित जी महाराज ने क्या करना शुरू किया कि गांव में जा करके उनका शिकायत करना शुरू कर दिया, उनकी बुराई करना शुरू कर दिया, उस संत महात्मा का बुराई करना शुरू कर दिया। और ये बात जो है धीरे धीरे फैलने लगी कि वो पंडित जी जो है वो शिकायत कर रहे हैं। इसी दरमियान क्या हुआ कि जो उस संत महात्मा के एक शिष्य थे, उनको ये बात मालूम चली कि एक गांव का एक अमुक नाम का पंडित है, वो आपकी आलोचना कर रहा, शिकायत कर रहा, आपका दुष्प्रचार कर रहा है। तो वो अपने उन संत के पास गए, शिष्य अपने गुरु से बोले कि से महाराज देखिए ना, ये गांव में एक पंडित हैं जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपके लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, आपके लिए शिकायत कर रहे हैं। आपका जो इस तरह का यश इस गांव में बढ़ा हुआ है, उससे वो जलन कर रहे हैं और इस कारण से आपकी वो बुराई कर रहे हैं सबके सामने। तो वो संत महात्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि मैं अगर इस बात को लेके उनसे उलझूंगा तो ये बात रुकेगी नहीं और बात ये फैल जाएगी। इसलिए उनका जो काम है उनको करने दीजिए और मेरा जो काम है वो मुझे करना ही है और मैं कर ही रहा हूँ। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहा कि जब जंगल से कोई हाथी अगर आता है किसी गांव में या किसी शहर में, तो आप देखते हैं किस तरह से जो कुत्ते होते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। उस हाथी चलता रहता है बाजार में और वो भौं 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 चारों तरफ से भौंकते रहते हैं और अंततः उसका रिजल्ट क्या निकलता है? अंततः उसका परिणाम यह निकलता है कुत्ते भौंकते 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 थक जाते हैं और थक करके शांत हो जाते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं और फिर ये सारा मामला बंद हो जाता है। मगर हाथी क्या है? हाथी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हाथी अपनी गति से चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि इसी भाव से, इसी उद्देश्य से हम लोग को चलना चाहिए। हम कोई भी सत्कर्म करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो हमारी आलोचना करने वाली, हमारी शिकायत करने वाले लोग इस संसार के अंदर हैं। मगर हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे करके अपने कर्तव्य पे ईमानदारी से काम करने का काम करें और सत्य के मार्ग पर चलने का काम करें। हर युग में, हर समय में इस तरह के लोग समाज के अंदर होते हैं जो आपकी अच्छाई को देख करके बर्दाश्त नहीं करते हैं और आपकी आलोचना और बुराई करते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोग को अपने मार्ग पर चलना है, ईमानदारी से चलना है। कौन क्या कहता है, कौन हमारी शिकायत करता है, कौन हमारी आलोचना करता है, उसकी परवाह नहीं करना है। ईमानदारी से सत्य के मार्ग पर चलना है। यही आज का स्टोरी है। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और आगे भी मैं इस तरह का जो मोटिवेशनल ये तमाम लोक कथा या जो भी शॉर्ट स्टोरी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। ओके, धन्यवाद।